एक बार एक गधे की पीठ पर किसी ने देवी माँ की मूर्ति रख दी। अब अपनी पीठ पर मूर्ति लिए गधा इधर उधर घूमने लगा। देवी माँ की मूर्ति देख सब रुकने लग गए। कोई सिर झुकाकर प्रणाम करता, कोई आरती उतारता, कोई नारियल फोड़ता, कोई धूप अगरबत्ती दिखाता और कोई भोग लगाता। साथ ही साथ गधे को चारा भी डालने लग गए। जब कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा तो गधे को लगा, अरे वाह, मैं तो महान बन गया। जहां जाता हूं लोग आरती उतारते हैं, बड़े बड़े सेठ धनाढ्य मेरे आगे सिर झुकाते हैं। अभिमान से भर गया। एक दिन ऐसे ही अभिमान में बैठे बैठे उसे ये ख्याल आया कि यार कुछ तो है जो मेरी पीठ पर कुछ दिनों से लिए घूम रहा हूँ। अब जब मैं खुद इतना बड़ा इतना महान बन गया हूँ तो किसी और का बोझ क्यों उठाऊं। आज से गधे वाला काम बंद, आज से बोझा उठाना बंद। उसने पीठ हिलाई और देवी माँ की मूर्ति नीचे गिराई और ये सोचकर बड़ा खुश हुआ कि अब मैं आज़ाद हो गया। अब मैं ऐसा कोई बोझा नहीं उठाने वाला काम करूँगा और मैं खुद ही सर्वशक्तिमान हूँ। इसी अभिमान से भरे हुए दोबारा वह उन लोगों के बीच पहुँच गया। अपना सिर हिलाने लगा। जब लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ढेचू ढेचू की आवाज़ निकालने लगा कि भाई हम आ गए हैं, आरती उतारो, चारा डालो, खाना खिलाओ। जब लोगों ने फिर भी ध्यान नहीं दिया तो वो और जोर से ढेचू ढेचू की आवाज़ निकालने लग गया। अब इस बात से लोग बड़ा परेशान होने लगे कि कहाँ से गधा आ गया है और आवाज़ निकालकर हमें परेशान कर रहा है। तो जो लोग कल तक उसकी आरती उतार रहे थे, आज वही लोग डंडा लेकर आए और उसकी पिटाई करना शुरू कर दिए। 1 घंटे तक धुनाई का जो सिलसिला चलता रहा कि गधे को ये बात समझ में आ गई कि भाई वैल्यू मेरी नहीं, मेरी पीठ पर रखी उस देवी माँ की मूर्ति की है। भाई बात आप भी समझ लो, जो लोग आपके सामने आकर सिर झुका रहे हैं, झुक झुक कर नमस्ते कर रहे हैं, तो आपको भी इस गलत फहमी या अभिमान में मत रहिएगा कि वो आपको जो सम्मान दे रहे हैं, आपके सामने सर झुका रहे हैं, कहीं परिस्थितियां बदलते ही आपकी हालत उस गधे की तरह ना हो जाए। दोस्तों, अपने अपने बॉस को टैग करिए। धन्यवाद।